आज 2025 में कोई भी इंसान इस बात से डिनाई नहीं करता कि स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। स्किल्स अगर कोई सीखेगा तो ज़्यादा कमाएगा, स्किल्स अगर कोई सीखेगा तो बेहतर ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन हार्डली 100 में से आपको एक बंदा मिलेगा जिसको बेसिकली स्किल्स आती हों। इसकी रीज़न ये है कि हमारी जो नई जनरेशन है या हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस टाइम पे सोच रहे हैं कि 2025 में हमने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, तो उनकी एक आदत है, वो ये है कि हमेशा एंटरटेनमेंट की तरफ देखना, हमेशा डोपामाइन का शिकार होना, कोई भी चीज़ जो थोड़ी-सी बोरिंग हो जाती है, उससे वो भागते हैं। हालाँकि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, अगर आप रिसर्च फिलॉसफीज़ को पढ़ेंगे, अगर आप मशहूर साइंटिस्ट को देखेंगे, तो वो अक्सर कहते हैं कि बोर्डम लीड्स टू ग्रेटनेस, कि अगर आप एक काम करते हैं, उससे आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो जाती है। हमें सबको पता है कि लर्निंग में बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो न्यूरॉन्स के एक नए पैटर्न में आपको बोर्डम डेफिनेटली होगी। तो अगर आप मशहूर साइंटिस्ट देख लें, आइजैक न्यूटन को आप देख लें, जेम्स वाट को देख लें जिन्होंने स्टीम इंजन पे काम किया, उनके काम को जितना आपने मैट्रिक या एफएससी लेवल पे स्टडी किया तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना बोर हो रहे होंगे। आजकल की जनरेशन में खासतौर पर जब मैं जोंग में था, मेरे पास कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स आते हैं कि सिर्फ हमने कुछ सीखा नहीं है डिग्री से, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप CS50 का प्रोग्राम जाके करें। हार्वर्ड का यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन उसकी सर्टिफिकेशन मिल जाती है। बट हार्डली टोटली 60-70 घंटे की वीडियोस हैं। कोई भी स्टूडेंट, शायद बहुत कम लोग हैं जो देख पाते हैं उस सर्टिफिकेट को अचीव कर पाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि दे आर नॉट यूज्ड टू विद द बोर्डम, दे ऑल द टाइम लुक फॉर एंटरटेनमेंट। और जो ही आप ज़्यादा हर टाइम पे खुद को डोपामिन से फीड करते रहेंगे, उससे नुकसान ये हो जाता है कि आपका फोकस कम होता रहता है, आप किसी चीज़ पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते। 2025 का जो रेज़ोल्यूशन है फॉर द यंग पीपल, मैं खुद आज से 10 साल पहले शायद यही चीज़ ढूँढता था जब मैंने ग्रेजुएशन की। तो हम हमेशा लोगों से सोचते थे कि लोग कहीं कोई हेल्प करेगा, कहीं से कोई टोटका मिलेगा, कहीं से कोई कोई बंदा कोई टिप हमें बताएगा। ऑनेस्टली अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, जब उनसे आपका वास्ता पड़ता है, तो यू रियलाइज़ कि दे डू नॉट हैव स्किल्स। वो अच्छे से लैपटॉप ऑपरेट नहीं कर सकते, अच्छे से टाइप नहीं कर सकते, कुछ बना नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते। मैं एज़ अ टीचर इन सारी चीज़ों को समझता भी हूँ। लोग लोगों के पास रिसोर्सेज़ के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन आजकल के दौर में अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो वो सब कुछ सीख सकता है। सो 2025 में आपको कोई भी गुरु, कोई भी बंदा नहीं बचा सकता आपके अपने अलावा। और आपने करना ये है कि आपने बोर होना है एक स्किल को सीखने में। यानी आपको शुरू में एक चीज़ इंटरेस्टिंग लग सकती है कि कंप्यूटर साइंस की स्किल है वो बहुत अच्छी है, या बिज़नेस की स्किल बहुत अच्छी है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिज़नेस प्लान अच्छा नहीं बना पाते, जो रिपोर्ट अच्छा नहीं बना पाते, जो अपना रिज्यूमे अच्छा नहीं बना पाते। कितने ऐसे लोग हैं जो अपना सारा दिन फ़िज़ूल वीडियोज़, रील्स, टिकटॉक वगैरह देखने में गुज़ारते हैं। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ़ में, अपने करियर में क्या करना चाहते हैं। सो आपने बोर होना है, आपने एक चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, आपने अलोन होना सीखना है। सो देयर इज़ वन वर्ड के भाई लोनली और अलोन में बिल्कुल डिफरेंट फ़र्क है। व्हेन यू आर लोनली दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, दैट इज़ बैड, बट व्हेन यू आर अलोन यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन करियर, एंड दैट इज़ समथिंग that young people must do. This is the resolution of 2025, that whatever you want to do in your life, you can do that, but ensure that कि आपने बिल्कुल अकेले काम करना है, उस पर फोकस करना है और एक लॉन्ग टर्म में काम करना है। मेरे पास लाखों हज़ारों मिसालें हैं लोगों की जो मैं आपको दे सकता हूँ, बट उनका कोई फ़ायदा नहीं है। कंक्लूजन यही है कि आपने अगर आपने कुछ अचीव करना है 2025 में, स्किल्स में कुछ अचीव करना है, स्किल्स गेन करनी है, देन यू आर द वन जिसने उठना है, जिसने घंटों-घंटों काम करना है, जिसने बोर होकर चीज़ें सीखनी हैं। और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जब आपको काम आना शुरू हो जाएगा, दैट विल बी द टाइम व्हेन यू विल बी एन्जॉयिंग योर लाइफ। लर्निंग हमेशा टफ होता है, लर्निंग हमेशा बोरिंग होता है, सो मस्ट लर्न टू बी बोर, क्योंकि बोर्डम हमेशा ग्रेटनेस को लीड करती है। थैंक यू।